राधे राधे। कल 23 सितंबर को हमारी प्यारी राधा रानी का जन्म दिवस है, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। चलिए इस सुंदर से व्रत की पूजन विधि और इसकी क्या अनुपम महिमा है वह जानते हैं। देखिए, राधा अष्टमी का जो अनुपम व्रत है, कई भक्त तो इस व्रत को फलाहार करते हैं और कई भक्त इस दिन अन्न खाते हैं। जो वैष्णव जो समाज है या जो इस्कॉन मंदिर है, वह ज्यादातर इस व्रत को दोपहर के 12 बजे तक करता है। तो मैं आपको जो फलाहार व्रत करेंगे उसकी विधि बताऊंगी और जो 12 बजे तक व्रत करेंगे उनकी भी विधि बता दूंगी। सबसे पहले यह जान लेते हैं सुबह की पूजन विधि क्या है। आप सुबह अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंगली उठिए। यह जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आप जब भी उठते हैं अपने रूटीन के हिसाब से आप उठिए। पवित्र गंगा जल से आप स्नान कीजिए। उसके बाद आपके पास अगर राधा और श्री कृष्ण जी का विग्रह है तो इससे सुंदर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप कल बहुत ही सुंदर दिवस है राधा रानी की मूर्ति घर में लेके आने का। आप राधा और कृष्ण जी की सुंदर सी मूर्ति, चाहे वे विग्रह के रूप में हो चाहे उनके बाल रूप में हो, अवश्य कल लेके आइए। और जो भी उनकी मूर्त है उन्हें आप पंचामृत स्नान कराइए और माता रानी राधा रानी को भी और कन्हैया को भी नवीन वस्त्र अवश्य पहनाइए। राधा रानी का संपूर्ण आप श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करके आप तुलसी मैया का भी पूजन कीजिए और वह भी आप जहां पे आप पूजन कर रहे हैं वहां पे वह तुलसी मैया को आप विराजमान कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो आप वह भी आप पूजन में अवश्य रखिए। उसके बाद जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वह कम से कम ऐसा दीपक हो कि जो दोपहर के 12 बजे तक अवश्य जले। आप दीपक प्रज्वलित कीजिए और राधा रानी से आप अपने मस्तक को झुका के विनती कीजिए कि मैं आपके राधा अष्टमी का व्रत करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। आप मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराइए। अगर आप अन्न का व्रत करते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप 12 बजे के बाद राधा रानी को 56 भोग का आप भोग लगाएं। राधा रानी को जो अरबी है उसकी सब्जी और एक जो पान है, पान का जो बीड़ा, ये 2 चीजें बहुत ही प्रिय हैं। जिस प्रकार कन्हैया को माखन मिश्री अवश्य चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से राधा रानी के पूजन में जो पान का बीड़ा होता है, मीठे पान का बीड़ा, उसका भोग अवश्य लगाया जाता है। अगर आप यह सब भोग लगाकर 12 बजे तक अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप माता रानी और श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद आप वह प्रसाद वितरित कर दीजिए और स्वयं भी बड़े ही प्रेम से ग्रहण कीजिए। और अगर आप पूर्ण रूप से फलाहार का व्रत कर रहे हैं तो आप बहुत से तरह के जो फल हैं, जूस है और सुंदर सुंदर ड्राई फ्रूट्स हैं और जो पेड़ा होता है, मलाई का पेड़ा होता है, इत्यादि बहुत सी चीजें मिल जाती हैं जो फलाहार होती हैं और हम उनको भोग लगा सकते हैं। सूखे जो पेठे हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप उनको पूर्ण रूप से व्रत का पूजन विधि करके आप उनका भोग लगाइए। अगर आप अन्न का व्रत करते हैं या फलाहार करते हैं परंतु आप 12 बजे के बाद लहसुन और प्याज इस दिन कदापि भी आपको खाना नहीं है। आपको राधा अष्टमी पे पूर्ण रूप से तामसिक भोजन से दूर रहना है। और राधा नाम की महिमा के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें सुन लीजिएगा। राधा नाम की महिमा तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाएंगे, तो हम तो सिर्फ तुच्छ प्राणी हैं। इसलिए कम से कम एक माला राधिका के नाम की अवश्य आप इस दिन में पूर्ण रूप से फेरिएगा और राधा रानी से विनती कीजिएगा कि वही श्री कृष्ण जी को हम तक, उनके जो इष्ट देव हैं, वहां तक हमें पहुंचा सकती हैं। राधे राधे, धन्यवाद।